अधिकांश भारतीय दुकानों में भगवान का एक छोटा सा मंदिर या फोटो रखना एक आम प्रथा है। दुकानदार सुबह दुकान खोलते ही उस मंदिर में धूप दीप जलाते हैं, गल्ले को प्रणाम करते हैं और व्यापार की शुरुआत करते हैं। लेकिन यह कार्य कभी कभी एक प्रतीकात्मक कर्मकांड बन जाता है, जिसका वास्तविक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह एक दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय है, जो भारतीय समाज में व्यापार और धर्म के संयोजन को चित्रित करता है। इसे विभिन्न उदाहरणों से समझाया जा सकता है। 1. ईमानदारी का अभाव। एक व्यक्ति सुबह अपनी किराना दुकान खोलते ही भगवान की पूजा करता है और गल्ले को प्रणाम करता है, लेकिन दिन में वह घटिया सामान को उच्च गुणवत्ता के रूप में बेचता है। यहां पूजा करने का धार्मिक कर्मकांड मात्र एक औपचारिकता रह जाती है, जबकि ईमानदारी से व्यापार करना धर्म की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मूल्य है। 2. ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी। कपड़े की दुकान पर दुकानदार हर सुबह अपने प्रतिष्ठान में भगवान की प्रतिमा के सामने सर झुकाता है। इसके बावजूद वह ग्राहकों को बढ़ी चढ़ी कीमत पर सामान बेचता है और मूल्य कम न बताकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। पूजा करने का कार्य उसे नैतिकता की राह पर नहीं रखता। वह केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए भगवान से आशीर्वाद चाहता है, परंतु ग्राहक को बेवकूफ बनाने से पीछे नहीं हटता। 3. संदिग्ध वस्तुओं का व्यापार। शराब या तंबाकू बेचने वाली दुकानों में भी भगवान की प्रतिमा या चित्र देखे जा सकते हैं। एक तंबाकू विक्रेता सुबह पूजा करके काम शुरू करता है, परंतु वही व्यक्ति समाज के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीजें बेच रहा है। यहां भगवान की पूजा केवल आत्मसंतोष या समाज को दिखावा है, परंतु नैतिक मूल्यों का पालन करना उसके काम का हिस्सा नहीं बन पाता। 4. कालाबाजारी और मुनाफाखोरी। एक व्यापारी जो अनाज का काम करता है, वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है और दिखावे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका व्यापार बढ़े। दूसरी ओर वह अनाज की जमाखोरी करता है ताकि कीमतें बढ़ते ही अधिक मुनाफा कमा सके। पूजा करते हुए भी उसके कार्य नैतिकता के विपरीत हैं और इससे उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आता। आइए इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से समझते हैं। सकारात्मक प्रभाव, धार्मिक आस्था और नैतिकता। उदाहरण, भारत के छोटे से गांवों में जब कोई व्यापारी अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है, तो वह पहले भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। यह एक सकारात्मक रवैया है, क्योंकि इससे व्यापारी की आस्था और नैतिकता में वृद्धि होती है। ऐसा करने से वह अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास करता है। समुदाय में विश्वास। उदाहरण, जब व्यापारी सुबह की पूजा के बाद अपने गल्ले को हाथ जोड़ता है, तो यह उसके ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा करता है। जैसे कि कई छोटे व्यापारी अपने ग्राहकों को केवल अपने रिश्ते और विश्वास के आधार पर माल बेचते हैं, जिससे व्यापार में स्थिरता और सामाजिक संबंध बढ़ता है। सकारात्मक मानसिकता। उदाहरण, पूजा और प्रार्थना करने से व्यापारी के मन में सकारात्मकता आती है। इससे उसे व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, जैसे किसी कठिन आर्थिक परिस्थिति में संतुलित रहना। नकारात्मक प्रभाव, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी। उदाहरण, कुछ व्यापारी अपने व्यवसाय में भगवान का नाम लेते हुए ग्राहकों को ठगने का काम करते हैं। वे पूजा करके दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी बिक्री में अनैतिक तरीके अपनाते हैं। जैसे यदि कोई व्यापारी जानबूझकर खराब गुणवत्ता का सामान बेचता है और उसे धार्मिकता के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करता है। मूल्य और नैतिकता में गिरावट। उदाहरण, जब व्यवसायियों को केवल लाभ कमाने की जल्दी होती है और वे धार्मिक प्रथाओं का सहारा लेते हैं, तो इससे उनके नैतिक मानकों में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी कीमतें बढ़ाने के लिए त्योहारों का सहारा लेता है, तो यह उसके नैतिक पतन का संकेत है। आत्मा बेचने का कारोबार। उदाहरण, कई बार व्यापारी इस सोच में पड़ जाते हैं कि व्यवसाय में सफलता के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। इस तरह की सोच से न केवल उनका व्यापार, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि वे अपने सिद्धांतों को त्याग कर केवल मुनाफे की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पूजा करने का वास्तविक उद्देश्य अक्सर ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना न होकर केवल एक प्रतीकात्मक कर्मकांड बनकर रह जाता है। जब तक व्यक्ति अपने व्यवसाय में नैतिकता, ईमानदारी और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का पालन नहीं करता, तब तक पूजा का यह कार्य मात्र एक दिखावा है।